नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में विघ्नेश्वर ब्लॉक के देवगरी गांव में गुरुवार को अनोखा नजारा देखने को मिला। परंपरा के नाम पर यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने हजारों लोगों की आंखों को श्रद्धा और आश्चर्य से भर दिया। दरअसल गांव में सांपों को लोगों ने खिलौने की तरह हाथों में ले रखा और हवा में लहरा रहे थे। इस दौरान सांपों की पूजा भी की जा रही थी, लेकिन इससे पहले इन्हें एक कुंड में नहलाया गया था। इसके बाद गांव की गलियों से जहरीले सांपों की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे जो दूर दूर गाँव से देखने आए हुए थे। शोभा यात्रा में अलग अलग प्रजाति के सांप थे। पूजा के बाद सभी सांपों को जंगल में छोड़ दिया गया। राजस्थान के उदयपुर जिले के झालोड़ इलाके में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां 55 साल की रेखा गलबेलिया ने अपने 17वें बच्चे को जन्म दिया है। रेखा पहले भी 16 बच्चों की मां रह चुकी है, लेकिन इनमें से 4 बेटे और एक बेटी जन्म के तुरंत बाद ही चल बसे। अभी परिवार में कई बच्चे जीवित हैं, जिनमें से 5 की शादी हो चुकी है और उनके अपने बच्चे भी हैं। रेखा की बेटी शीला गलबेलिया कहती है कि इतने बड़े परिवार में जीवन कठिनाइयों से भरा रहता है। शीला बताती है कि जब लोगों को पता चलता है कि हमारी माँ के इतने बच्चे हैं तो हर कोई हैरान रह जाता है। हमें हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। माँ के लिए बच्चे हमेशा प्रिय होते हैं। वो बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। माँ चाहे इंसान हो या जानवर, माँ तो माँ होती है। इसका उदाहरण छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के केंदार ग्रेंज के जंगल में देखने को मिल रहा है, जहाँ हाथियों का एक झुंड आराम कर रहा है। इस झुंड में 4 बच्चे भी शामिल हैं। हाथी के बच्चे को नींद आ रही है, लेकिन वहाँ धूप तेज होती है। ऐसे में चारों बच्चे नीचे सो गए और माँ उन्हें छांव प्रदान करने के लिए उनकी सुरक्षा में खड़ी रहती है। एक अधिकारी ने ड्रोन कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। वहीं वन विभाग हाथियों की गतिविधियों पर नजर रख रहा है ताकि इंसानों और हाथियों के बीच टकराव ना हो। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे हाथियों के पास ना जाए। छत्तीसगढ़ में 14 मंत्रियों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। जिस दिन से साय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, मंत्रियों का एक पद बढ़ाया गया है, उस दिन से कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि असंवैधानिक रूप से मंत्रियों की संख्या 13 से 14 की गई है। अगर प्रक्रिया के अनुसार ये किया गया है तो उसका प्रकाशन गत बजट में किया जाना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इस संबंध में राज्यपाल को पत्र लिख चुके हैं। डॉक्टर चरणदास महंत का कहना है कि संविधान में व्यवस्था है कि कुल विधायकों की संख्या का 15% ही मंत्री बनेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की 60 फीट रोड पर गुरुवार दोपहर एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये धमाका बर्तन की एक दुकान में रखे सिलेंडर में फटने से हुआ है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं, जो नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर करीब 12:30 बजे अचानक तेज धमाके की आवाज आई। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि बर्तन की दुकान के अंदर रखा सिलेंडर फट गया है। धमाका इतना जोरदार था कि दुकान से सटी दीवार क्षतिग्रस्त हो गई और दुकान का सारा सामान सड़क पर बिखर गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 30 से ज्यादा मंदिरों में चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शख्स केवल मंदिर को ही निशाना बना रहा था। इसकी वजह सामने आई है, पुलिस भी हैरान रह गई है। आरोपी ने बताया कि 2011-12 में मारपीट के मामले में वह जेल में बंद था। इस दौरान वह एचआईवी वायरस से संक्रमित हो गया था। इसके लिए उसने भगवान को जिम्मेदार माना और जेल से छूटने के बाद उसने मंदिरों में चोरी करना शुरू कर दिया। इन 10 सालों में उसने दुर्ग भिलाई जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में 30 से ज्यादा मंदिरों के ताले तोड़े। इस दौरान चोरी करने से पहले वह भगवान को प्रणाम करता, फिर चोरी के बाद हाथ जोड़कर बाहर निकलता। आरोपी कभी भी सोने चांदी या गहने नहीं चुराता था। रायपुर रेलवे स्टेशन पर त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए बुधवार को मोबाइल ऑन रिजर्व टिकटिंग सिस्टम सेवा शुरू की गई है। रेलवे ने दावा किया था कि इससे यात्रियों के टिकट काउंटर की लंबी लाइन से राहत मिलेगी। टीटीई मोबाइल डिवाइस से जरिए प्लेटफॉर्म पर ही टिकट जारी कर सकेंगे, लेकिन स्टेशन पर कोई मशीन नजर नहीं आई। कर्मचारियों से बातचीत करने पर पता चला कि रेलवे ने जल्दबाजी में इस डिजिटल सर्विस को लॉन्च कर दिया है, लेकिन टिकट कैसे काटनी है, मशीन का उपयोग कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जिसके चलते कर्मचारी कंफ्यूज है। फिलहाल यात्री अब भी काउंटर से ही टिकट खरीद रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि ना 75 साल पर रिटायर होऊंगा और ना ही किसी को रिटायर होने के लिए कहूंगा। सरसंघचालक मोहन भागवत संघ के 100 साल पूरे होने पर चल रहे कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राजनेताओं के 75 वर्ष की उम्र के बाद रिटायर होने वाले बयान का जिक्र करते हुए सवाल पूछा गया। इस सवाल के जवाब में सरसंघचालक ने कहा कि मैंने मरणोपरांत
पिंगले को कोड दिया। उन्होंने कहा कि वह बड़े मजाकिया आदमी थे। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी को रिटायर हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने देश की जनसंख्या का जिक्र करते हुए कहा कि पर्याप्त जनसंख्या के परिवार में 3 बच्चे होना चाहिए। अगर 3 बच्चे होते हैं तो माता पिता और बच्चे सभी का स्वास्थ्य ठीक रहता है। देश के नजरिए से 3 बच्चे ठीक है। 3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे भागवत ने कहा कि भारत की जनसंख्या नीति 2.1 बच्चों की बात करती है, जिसका अर्थ है कि एक परिवार में 3 बच्चे। हर नागरिक को ये देखना चाहिए कि उसके परिवार में 3 बच्चे हो। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को 3 बच्चे पैदा करने पर विचार करना चाहिए, जिससे जनसंख्या पर्याप्त हो और कंट्रोल में भी रहे। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।